इन गलतियों से घर में होती है धन की कमी। जल्दी अपनाएं ये वास्तु टिप्स। धन की आवश्यकता सभी लोगों को रहती है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के कई प्रयास के बाद भी धन से जुड़ी समस्या बनी रहती है और वह हड़बड़ी में कुछ गलतियां कर देता है और जिससे माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। कई बार स्थिति ऐसी भी हो जाती है कि व्यक्ति को अपनी अपनी जमा पूंजी भी खर्च करनी पड़ जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है और आपके पास पैसा नहीं रुकता, धन जमा करने में मुश्किल आती है, तो आज ही इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे उपायों के बारे में जानकारी देंगे जिनको आजमाने से आपके जीवन की सभी आर्थिक समस्याएं दूर हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले अगर अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। चलिए जानते हैं धन प्राप्ति के उपायों के बारे में। घर की सफाई। पहला, अगर महिला घर में खुद झाड़ू पोछा लगा रही है तो यह काम हमेशा सूर्योदय से पहले करना चाहिए। सूर्योदय के बाद घर की सफाई करने से घर में दरिद्रता आती है। दूसरा, कंघी करना। सूर्योदय के बाद बालों में कंघी करने से वास्तु दोष होता है। शाम में बालों में कंघी करने से बचे, इससे माँ लक्ष्मी माँ रुष्ट हो सकती है। तीसरा, खाना पकाना। महिलाओं को किचन में स्नान करने के बाद ही प्रवेश करना चाहिए। स्नान करने से पहले रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए। चौथा, नहाना। घर की सफाई के बाद तुरंत स्नान करना चाहिए। देर से स्नान करने से घर में दरिद्रता आती है। स्नान के बाद ही भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए और प्रसाद चढ़ाना चाहिए। लक्ष्मी माँ को प्रसाद चढ़ाने से पहले अगर आप कुछ खाते हैं तो माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। 5, क्रोध करना। ऐसा घर जहाँ स्त्री हमेशा क्रोधित रहती है और कभी खुश नहीं रहती, महालक्ष्मी माँ की कृपा नहीं होती। 6, घर के दक्षिण पश्चिम में स्विमिंग पूल और पूल का निर्माण नहीं कराना चाहिए। इससे घर में दुख और दरिद्रता पैर पसार सकती है। 7वां, घर में कैश लॉकर को इस तरह से रखें जो घर के उत्तर दिशा में खुलता हो। लॉकर में कुबेर की तस्वीर रखने से घर में खूब समृद्धि आती है। इस बात का ध्यान रखें कि कैश बॉक्स तेज रोशनी में नहीं रखा हुआ हो। इससे आपके घर की सारी संपदा और धन दौलत बाहर चली जाएगी। 8वां, माँ लक्ष्मी को अर्पित करें लाल फूल। हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है और इसलिए माता लक्ष्मी को हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए। इसके लिए आप प्रतिदिन लक्ष्मी माता को लाल फूल अर्पित करें। सुबह के समय आपको घर की पूजा स्थल में माता लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर के सामने लाल पुष्प अर्पित करना चाहिए। साथ ही दूध से बनी मिठाई का भोग उनको लगाना चाहिए। ऐसे माना जाता है कि इस समय को करने से धन से जुड़ी आपकी सारी समस्या दूर हो जाती है और आपके जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं आती। हनुमान जी को अर्पित करें पीपल का पत्ता। अगर आप पीपल के पत्ते पर श्री राम जी का नाम लिखते हैं और उसे किसी भी हनुमान मंदिर में रख कर आते हैं तो धन लाभ के योग बनते हैं। पीपल के पत्ते पर मिठाई भी अवश्य रखें। कहा जाता है कि इस उपाय को करने से व्यक्ति को अचानक से धन प्राप्ति भी हो सकती है। हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि जिस पत्ते पर आपने राम का नाम लिखा है उसका हनुमान जी के चरणों में ना रखें, नहीं तो हनुमान जी आपसे नाराज हो जाएंगे। 10वां, धन से जुड़ी परेशानियां। अगर आपके जीवन में
लगातार चलती रहती है तो आपको काली मिर्च के 5 दाने लेकर उन्हें अपने सिर पर वारना चाहिए और उसके बाद इन दोनों में से 4 दानों को चारों दिशाओं में फेंक देना चाहिए। 5वें दाने को आकाश की ओर और आपको आपको उछालना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से धन से जुड़ी बड़ी बड़ी से बड़ी परेशानियां भी दूर हो जा सकती हैं और साथ ही ये उपाय आपके संचित धन में भी वृद्धि करने वाला माना जाता है। 11 घर का केंद्र। 11 घर का केंद्र। घर के बीच के हिस्से में कभी भी गंदगी नहीं रहने दें। घर के बीच में कोई ढांचा खड़ा नहीं करें। इस हिस्से में आप मंदिर बनवा सकते हैं। 12वां दर्पण की स्थिति। घर में ज़्यादा से ज़्यादा समृद्धि लाने के लिए वास्तु कहता है कि कैश लॉकर के सामने एक दर्पण रखें जिसमें कैश लॉकर का प्रतिबिंब दिखता हो। इस उपाय से आपकी धन दौलत दुगनी हो सकती है। 13 आपके घर के सामने अगर कोई बहुत ऊंची इमारत है तो इससे आपके घर की प्रगति और समृद्धि का रास्ता बाधित होता है और घर बनवाने या खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि घर के सामने ऊंची बिल्डिंग ना हो। 14 मनी प्लांट। घर के भीतर दक्षिण पश्चिम हिस्से में मनी प्लांट का पौधा लगाएं। इससे दरिद्रता कम होती है और धन का अभाव नहीं होता। 15 वैसे तो आपका पूरा घर ही साफ सुथरा होना चाहिए लेकिन सबसे ज़रूरी यह है कि उत्तर पूर्वी कोने में बिल्कुल भी कचरा नहीं हो। गलती से भी इस भाग में सीढ़ियाँ बनवाने से बचें। 16 घर की दीवारों में बहुत प्रयोग करने की कोशिश नहीं करें। वास्तु के अनुसार घर की दीवारें सीधी होनी चाहिए। टेढ़ी और असमान ये दीवारें आपके घर की समृद्धि का रास्ता रोक सकती हैं और घर का दक्षिण पश्चिमी भाग घर के उत्तर पूर्व भाग से ऊपर रहना चाहिए और घर का ढलान इसी अनुसार होना चाहिए। इसके अलावा घर की दक्षिण और पश्चिम दिशा की दीवारें उत्तर पूर्वी दीवारें से मोटी होनी चाहिए। वास्तु के अनुसार घर सड़क और दूसरी इमारतों की बराबरी पर होने पर अशुभ माना जाता है। 17 बाथरूम में खाली पाँव नहीं जाना चाहिए। स्नान करते समय भी नंगे पाँव नहीं रहना चाहिए। ऐसा करने से आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। 18 घर से दरिद्रता को दूर करने के लिए शुक्रवार दही और मखाना का दान करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। 19 जिस घर में महिलाओं का सम्मान और इज्जत की जाती है वहाँ दरिद्रता कम होती है। 20 जिस घर में संध्या काल दीपक जलता है वहाँ दरिद्रता नहीं ठहरती। 21 जिस घर के सदस्य साल में एक बार तीर्थ यात्रा करके गरीबों की सेवा करते हैं उनका दरिद्र योग दूर होता है। 22 शुक्रवार के दिन हल्दी बेसन और गुड़ किसी गड्ढे या कुएं में डालने से दरिद्रता कम होती है। 23 जिस घर में उत्तर दिशा से हवा नहीं आती या बाथरूम होता है वहाँ दरिद्रता आती है। अगर उत्तर दिशा में बाथरूम हो तो बाथरूम में नमक रखें। 24 अगर घर में नकारात्मक ऊर्जा हो तो मेन गेट पर सेंधा नमक रखें। गुरु के हाथ से तोहफा मिलने से दरिद्रता मिटती है। 25 रविवार और बृहस्पतिवार को गेहूं का दान करने से दरिद्रता दूर होती है। 26 वैसे तो दरिद्र योग दूर करने के लिए शास्त्रों में बहुत सारे उपाय बताए गए हैं। शास्त्रों के अनुसार जिस घर में शांति का वातावरण स्थापित होता है उस घर में के सदस्यों के पास दरिद्रता नहीं आती। साथ ही जहाँ बात विचार दोषपूर्ण होता है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है।
साथ ही जहाँ बात विचार दोषपूर्ण होता है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। इसके अलावा जिस घर के सदस्यों के बीच आपसी सामंजस्य बना रहता है वहाँ ही भी धन की देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। जिस घर के लोग उगते हुए सूर्य के दर्शन करते हैं उस घर से दरिद्रता सदैव दूर रहती है। 27 ऐसे घरों में भी दरिद्रता का वास नहीं होता। जिस घर में एकादशी और पूर्णिमा का ब्राह्मण भोजन श्रद्धा पूर्वक कराया जाता है ऐसे घर में कभी भी गरीबी नहीं आती है। जिस घर के लोग एकादशी और पूर्णिमा के दिन गौ माता की सेवा करते हैं। 28 वहीं जिस घर में गंदगी बदबू और सीलन रहती है वहाँ गरीबी पनपती है और दरिद्रता का वास हो जाता है। 29 नमक घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है का काम करती है। इसके इसके लिए घर में पोछा लगाते समय पानी में चुटकी भर नमक मिला दें। हफ्ते में 2 बार ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। कहा जाता है घर में नमक वाला पोछा लगाने से शीघ्र धन की प्राप्ति होती है। लेकिन ध्यान रखें घर में 2 बार झाड़ू पोछा ना करें। अगर तरक्की चाहते हैं तो घर में नमक से पोछा जरूर लगाएं। कांच की प्याली में नमक भर कर बाथरूम में रखने पर सूक्ष्म कीटाणु नष्ट और बुरी शक्तियां दूर होती है। 30 तंत्र शास्त्रों में दरिद्रता दूर करने और बरकत के लिए नमक का टोटका बहुत बहुत असरदार माना जाता है। इसके लिए नमक को कांच की प्याली में भरकर उसमें 4-5 लौंग डाल दें। ऐसा करने से घर पर लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहती है और धन की बरकत होती है। हफ्ते में 1 बार बच्चों को नमक वाले पानी से नहलाना चाहिए। माना जाता है कि इस टोटके से बच्चे बुरी नज़र से बचे रहते हैं। 31 कलह कलेश दूर करता है नमक। पति पत्नी में अक्सर झगड़ा होता है या घर में तनाव रहता है तो नमक का ये टोटका आजमा कर देखें। एक कांच की कटोरी या गिलास में सेंधा नमक डालकर इसे अपने बेडरूम में रख दें। कमरे से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होगी और घर के हालात सुधर जाएंगे और दाम्पत्य संबंधों में सुधार के लिए रात में सेंधा नमक या सफ़ेद साबुत नमक का एक छोटा टुकड़ा अपने बेडरूम के कोने में रखकर सो जाएं। इससे पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ता है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।